अगली खबर जयपुर से है। आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। नेहा गिरी सुबह अचानक अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल ड्रग स्टोर का निरीक्षण किया और इसके बाद ओपीडी, आईपीडी, दवा काउंटर्स पर भी गई। इस दौरान एमडी नेहा गिरी मरीजों और उनके परिजनों से भी रूबरू हुई, जिनसे उन्होंने अनुपलब्ध दवाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सेंट्रल स्टोर में अव्यवस्थाओं पर गिरी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर आरएमएससीएल के एमडी नेहा गिरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और साथ में दवाओं का मैनेजमेंट उसको देखने के लिए खुद आरएमएससीएल के एमडी हैं नेहा गिरी, उन्होंने अभी दौरा किया, हमारे साथ मौजूद है नेहा गिरी जी, उनसे बात करते हैं। मैडम, दौरा किया है, लगातार अस्पतालों का दौरा कर रही हैं, किस तरह का फीडबैक अभी तक मिल रहा है? जो सुधार की बातें आपने कही वो अभी तक धरातल पर नज़र नहीं आ रही है, क्या कारण है? हम आरएमएससीएल द्वारा क्योंकि एक सुनिश्चित करनी होती है, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है जिसके तहत ड्रग्स हो, चाहे सर्जिकल हो, सूचर्स हो, चाहे इक्विपमेंट संबंधी कोई मांग है, तो जो भी आरएमएससीएल की जिसमें हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम ईडीएल चाहे लिस्ट में हो, चाहे वो एनआरडी लिस्ट में हो, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो धरातल पर भी उसकी जितनी हमने गाइडलाइंस के तहत बफर स्टॉक मेंटेन करना हो, उसके स्टोरेज का मैकेनिज्म जो मेंटेन करना हो, वो हम सुनिश्चित करने के लिए लगातार नीचे के अधिकारी भी हमारे जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज ही एसएमएस में हमने कई विभागों के ओपीडी का हमने निरीक्षण किया है, उसमें डीडीसी काउंटर देखे हैं। और अभी आपने एसएमएस के अंदर मेन जो स्टोर है वहाँ का दौरा किया था, कई तरह की वहाँ पे दिक्कतें भी सामने आई है, क्या दिक्कतें थी और उनका समाधान कैसे हो पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल और उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस यहाँ से लोगों को। हमने 2-3 बिंदुओं पे खासकर इस चीज़ को देखा है। पहले तो जो हमारी है सबसे जो सर्वप्रथम है वो है कि दवाओं की सुनिश्चितता, दवाओं का बफर स्टॉक मेंटेन हो, दवाओं की अगर आरसी नहीं मौजूद है, जो कि आरएमएससीएल लगातार कर रहा है, तो उसमें ऑल्टरनेटिव दवाई मौजूद हो, और जो स्टोरेज है, जो रख रखाव है, उसमें भी अपने को 100% जो गाइडलाइंस है उसकी पालना है। तो उसमें हमने देखा है कि कुछ एक कमियां जो पाई गई हैं उस पर हमने चर्चा भी की है। जो यहाँ के देख रहे हैं, जो यहाँ के डीपीसी इंचार्ज हैं, जो प्रभारी हैं, तो उनसे भी हमने कहा है कि जो गाइडलाइंस है उसकी अक्षरश पालना करें। जो डिस्पोजल मैकेनिज्म है एक्सपायरी दवाई का, उसका भी देखें कि एक सीमित समय में उसका डिस्पोजल होना चाहिए। बायोमेडिकल क्योंकि रूल्स बने हुए हैं वेस्ट के, तो उसके तहत, और रख रखाव में भी जो एक कैटलॉगिंग की व्यवस्था है, आसान किस तरीके से रिट्रीव किया जा सके, डिमांड के हिसाब से ही, असल डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई भी तय हो, और उसी की जो हाईएस्ट लेवल तक जो डिमांड है वो कंपाइल होकर जो आती है वो कहीं ना कहीं फीडबैक से भी एसोसिएटेड होती है। जो नीचे लेवल पे जो हमारा फार्मासिस्ट है, जो डीडीसी काउंटर पे बैठा है, उसका भी फीडबैक उसमें शामिल होना चाहिए। मैडम, जयपुरी अस्पताल का आपने दौरा किया था, वहाँ पे एक बहुत बारीकी से एक चीज़ आपने मॉनिटरिंग की थी और उसको लेके आपने सख्ती भी दिखाई थी कि अगर दवा अस्पताल में उपलब्ध है तो डीडीसी काउंटर पर उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा होता है कि गैप रहता है, स्टोर में दवा उपलब्ध है लेकिन डीडीसी काउंटर पर नहीं है, उस तरह की शिकायतें एसएमएस में भी हैं, उसको लेकर के अभी तक कोई? एसएमएस हॉस्पिटल का एक स्पेशल केस इस वजह से बनता है क्योंकि इनका एक अपना भी सिस्टम है, IHMS सिस्टम है, जिसका इंटीग्रेशन हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो स्टेट लेवल पे आरएमएससीएल फॉलो करता है, उससे इंटीग्रेशन में अभी कार्य प्रगति पे है और कुछ एक समय में पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो डिमांड रेस करना, इंडेंट रेस करना और किस तरीके से वो सप्लाई भी हम ऑटोमेटिकली जो हर एक लेवल पे अधिकारी या फार्मासिस्ट देख सकता है, उसमें कहीं ना कहीं हमें दिखा है कि अभी भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन के भी अब हम आज हमारे साथ अधिकारी साथ हैं, IT के भी हैं, तो हमारा भी इनसे रेगुलर फॉलोअप रहेगा कि जो खासकर जो ऑनलाइन सिस्टम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेसलेस सिस्टम बनाना चाहते हैं। फिजिकली कुछ भी, कोई भी कागज़ मेंटेन होने से अच्छा है कि ऑनलाइन, जिससे कि मॉनिटरिंग की सुनिश्चित एक व्यवस्था स्थापित हो। निःशुल्क दवा योजना वास्तव में एक आइडियल योजना है और काफ़ी हद तक 95% तक कह सकते हैं कि लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज 1 या 2% की वजह से इस योजना पर जो कह सकते हैं इसकी छवि खराब करने की बात हो रही है। ऐसा कोई मैकेनिज्म जिससे कि 100% दवाओं की जो हमारे ईडीएल लिस्ट में वो पूरी श्योर हो, उसके लिए कोई मैकेनिज्म? और हम उस पर लगातार वर्क कर रहे हैं। हमारी जो IT टीम है उसमें हमने कई सारे नए मॉड्यूल्स अपने खुद सॉफ्टवेयर पे अपने इनिशिएटिव से उसमें डेवलप कराए हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो क्या समय, क्या T-डे होना चाहिए हर एक दवाई का, जिस दिन उसका इंडेंट रेज हो जाए, चाहे उसके पास 4 मंथ्स का बफर स्टॉक भी मौजूद है, लेकिन उसकी जो एक टेंटेटिव कंजम्पशन है उसके हिसाब से किस दिन
वो एल्गोरिथम से उसके पास एक मैसेज आ जाए या अलर्ट जारी हो जाए। तो इस पर ये वर्क चल रहा है। आई थिंक हम मतलब इस महीने में ही इस चीज़ को भी हम व्यापक गाइडलाइन के रूप में नीचे तक हम प्रसारित कर देंगे कि आपकी आज इंडियन रेस करने की डे है, आप जाइए इंडियन रेस करिए और सुनिश्चित डे पे जो है अपनी दवाइयाँ अपने इंस्टीट्यूशन में लेके आइए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नेहा गिरी जी ने बताया कि किस तरह की दिक्कतें समस्याएं सामने आ रही है और उनके समाधान के लिए एक विशेष गाइडलाइन बनाई जाएगी। अब देखना ही होगा कि गाइडलाइन बनने के बाद में जो 100% उपलब्धता है दवाओं की कब तक सुनिश्चित हो पाती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।